हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ना। देखते हैं उससे जरा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन सॉल्यूशन, एनसीईआरटी। ठीक है। देखो यार, बहुत टाइम क्रिटिकल चल रहा है, ठीक है। घर पे हो, घर पे ही रहो, ठीक है। मास्क का यूज करो भाई। मैं दुकान में जा रहा हूँ, लोग मास्क ही नहीं पहन रहे। उनका पॉइंट होता है कोरोना हमें नहीं होता। कोरोना सबको हो सकता है, ठीक है। अगर जो प्रिकॉशन नहीं लेगा, ठीक है। तो आप लोग यार थोड़ा ढंग से रहो, ओके। चलो देखो, मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखो क्रिटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन सिलेंडर ये वो सब। अभी मैं दिल्ली के हाल बताऊँ, एकदम कंडीशन थोड़ा, मतलब समझ सकते हो ना आप। तो इसलिए यार टेक केयर, घर में रहो। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं। और क्या, अभी मेरी बात हुई थी किसी स्टूडेंट से। वो कह रहे थे कि उन्होंने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया है, ठीक है। बट ऐसा मत करो। आपको क्या पता ये सिचुएशन 10-15 दिन में कम हो जाए। ठीक है, तो आप पेपर के लिए ना कंटिन्यूस मेहनत करते रहो। आराम आराम से, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, ठीक है, इस टाइम पे। बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते रहो, जो पढ़ा हुआ उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन मारो। आज हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्या देख रहे हैं हम? एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन, कौन सी यूनिट है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने पोर्शन पे शायद मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पिक है। चलो देखो। अब आप देखो यार, पहला क्वेश्चन ये है, कन्वर्जन की क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्जन की क्वेश्चन है ये सारे। कौन सा है? कन्वर्जन। पहला कह रहा है ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1 ऑल, ई हटेगा, यस हटेगा, ठीक है। ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, बताओ आप यार, ब्यूटेन 1 ऑल। पहले आपको ब्यूटेन मतलब ब्यूट प्लस एन, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये रहे। वन पे ऑल तो ओ एच यही रहा, ठीक है। तो इस पे एच, पे 2 3 और चौथी वैलेंसी पे एच। 2 और 1 3 और 1 4। 2 बॉन्ड बनाए हैं, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। 2 बॉन्ड बनाए हैं, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है। इससे चाहिए ब्यूटानिक एसिड, तो एक स्टेप में कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, एल्कलाइन केमिनोफोर या एल्कलाइन केमिनोफोर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ये कर दो। या डायरेक्टली क्या कर दो, जोन्स रिएजेंट की। किसकी? जोन्स रिएजेंट। क्या था जोन्स रिएजेंट? Cr2O3। और किसमें? CrO3। और किसके साथ था? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको क्या देगा? ये वाला किसमें, ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। CH3, CH2 एंड COOH। इस मतलब इस कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और साइक्लोहेक्सेन 2 हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है साइक्लोहेक्सेन, येलो इस पे बेकार लगेगा। ये दे रखा है साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, डाई ओ आई डाई ओ आई सी, डाइओइक एसिड। ठीक है। थोड़ा इसको सही करता मैं जरा, यहाँ पे डाइओइक एसिड है, क्या है? अबे यार, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। देखो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो का मतलब क्या हो गया? साइक्लो मीन्स साइक्लिक, और हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 6 कार्बन। तो ये रहा 6 कार्बन का साइक्लो स्ट्रक्चर, ये रहा। और हेक्स ये रहा। और इन का मतलब डबल बॉन्ड।
ठीक है, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये रहा साइक्लोहेक्सीन, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन। और इससे चाहिए हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, और इस पे क्या, इस पे COOH, और इस पे भी COOH, ऐसा चाहिए आपको, इतना आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, किस चीज के क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी। तो देखो साइक्लोहेक्सीन, तो आप क्या करोगे इस पे, बहुत इजी है, ठीक है, कैमनो 4 की रिएक्शन करा दो, कैमनो 4 की रिएक्शन एसिटिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंट है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, या कुछ भी कर दो, या H2SO4 ले लो, आपकी मर्जी है, H2SO4 के साथ, तो ये क्या देगा, ये वाला बॉन्ड टूट के किसमें टूट जाएगा, ये ऐसा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो आप थोड़ा देख लो, इस पे रिएक्शन किया आपने कैमनो 4 की, कैमनो 4 H2SO4 की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपको क्या देगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो OH, और इस पे C डबल बॉन्ड हो OH, तो देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। देखो अगर इससे एल्डिहाइड चाहिए होता तो, एल्डिहाइड चाहिए होता तो नॉर्मली आप Cr2O3 की रिएक्शन करवा देते, यही क्वेश्चन अगर इसने एल्डिहाइड पूछा होता है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन से अगर इसी एल्डिहाइड में जाना होता है, हेक्सेन यहाँ पे क्या आ जाता, फिर यहाँ पे आ जाता है हेक्सेन 1,6 डाइऑल, यहाँ पे क्या आ जाता है, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओल, ये है। ये आपको सबसे पहले ये वर्ड ऐसे पकड़ना, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, साइक्लो मतलब, साइक्लो का मतलब है साइक्लिक, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। ये इतना अगर आपको चीजें आती है तो आधा क्वेश्चन आपका मतलब 60% क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको हेक्सेन 1,6 डाइऑल, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये रहा हेक्सेन डाइऑल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चाहिए होता आपको। तो बेटा पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आप क्या लेते, Cr2O4 कुछ भी ले लेते, या Cr2O7 कुछ भी, K2Cr2O7 कुछ भी ले लेते, और इस, ये आपको क्या देता फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से एल्डिहाइड देता, पहले क्या देता, एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और नेक्स्ट स्टेप में आप कोई भी हाइड्राइड डोनर NaBH4 या कुछ भी ले लेते, या LiNH4 कुछ भी ले लेते, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता, कुछ भी ले लेते, हाइड्राइड डोनर लेके इसको किस में बदल देता, यहाँ पे इसको भी OH में, और उस वाले को भी OH में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मिल जाता आपको, ये यही तो है, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो वहीं से कितने क्वेश्चन हुए, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइअल, डाइअल, ठीक है, याद रखना डाइअल एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, क्या है, ब्रोमोबेंजीन टू, ब्रोमोबेंजीन टू, ब्रोमोबेंजीन टू, ब्रोमोबेंजीन टू, क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, यार बताओ आप कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन क्या है, दिमाग में बैठना चाहिए, ब्रोमोबेंजीन ये है,
ब्रोमो और बेंजीन। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इतना दिमाग में रहे तो आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ये रहा बेंजोइक एसिड, ठीक है, आराम से कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, Mg से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये आपको क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपको क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपको क्या देगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम यहाँ देखो, ये बॉन्ड ऐसे बाहर जाएगा, ये बेंजीन का ये यहीं पे रहेगा, और यहाँ, अरे ये 6 कार्बन है, यहाँ मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा, और ये, ठीक है, इसलिए मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन कहा। यहाँ मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ किस में चलेगा, +2 में, अगर आप देख रहे होंगे। अब मैंने बताया था यहाँ पे कार्बन है, ये मैग्नीशियम है, कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, इस पे पार्सली नेगेटिव, इससे पार्सली पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब मैंने आपको बताया था, अब आप CO2 से रिएक्शन करा लो इसकी। किससे रिएक्शन करा लो, CO2 से। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इसी ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है, पहले भी, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ ऑप्शन पे निगेटिव होगा, 2 2 4, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ से MgBr आ जाएगा, तो वो Mg यहाँ पे पॉजिटिव जुड़े के बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे क्या बने, MgBr। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो H यहाँ, OH यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से निकल जाएगा बाहर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपका बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड। आपको पता है इसका एक फेवरेट दूसरा नाम क्या है, क्या है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड मेथड। कौन सा मेथड से बनाया हमने, दिस इज द ग्रिग्नार्ड, GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड मेथड। ये कौन सा मेथड है, ग्रिग्नार्ड मेथड, और ये जो बना इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इतना आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है, आज अलग अलग पेन यूज करूंगा आपके लिए, ठीक है। एक है, दूसरा है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू, बेंजाइल, देखो जरा, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल फिनाइल इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो बेंजाइल अल्कोहल, आपको फॉर्मूला पता है, बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब 2 sp2 कार्बन, मैं उसको पहले बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर रहा बेंजाइल अल्कोहल का, जैसे एलाइलिक कार्बन होता है वैसे क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन, और इस पे क्या है, OH। ये बेंजाइलिक, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन कैसे, ये वाला sp2, sp2, उसके बगल पे sp3 कार्बन, तो उसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ये रहा, ठीक है, दिस इज sp3, sp2 उसके बगल में sp3, ये तो है sp2 और ये वाला sp3 कार्बन, और इस पे क्या लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो एलाइलिक था, ये वाला क्या है, बेंजाइलिक। इससे क्या है, फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, फिनाइल की रिंग ये रही, और इथेनोइक एसिड CH2COOH, ये चाहिए आपको, तो बहुत इजी है। पहले स्टेप में क्या करो, इसको मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, C6H5, टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, CH2OH। पहले स्टेप में मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, HBr से रिएक्शन करा रहा हूँ, किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, HBr से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -H2 बाहर निकल जाएगा, क्या होगा यहाँ से, -H2 बाहर निकल जाएगा, और मेरे को क्या मिलेगा, C6H5CH2, था बेंजाइलिक अल्कोहल था ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, तो ये क्या बन जाएगा, मैं दूसरे पेज से बनाता हूँ, ठीक है,
इसी से करता हूँ, उससे आपकी जल्दी समझ आएगा। डायग्रामेटिकली जितना रहेगा उतना बेटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है CH2OH, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से। तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, बेंजाइल अल्कोहल था, बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिले जाए, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Br। ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल अल्कोहल से क्या मिला, बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं अगर इसमें यहाँ पे HCN की या KCN की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बेंजाइल साइनाइड। क्या मिल जाएगा आपको, बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, अरे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस लिख रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, और हीट कर रहा हूं। तो ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड एन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और ये वाला C डबल बॉन्ड OH। क्या पूछा था आपको, फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो बेटा, ये तो फिनाइल की रिंग हो गई, यहाँ पे ये समझो आप, ये कार्बन है, ये 2H है, यहाँ पे ये PH लगा हुआ फिनाइल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो आपको पता है ये वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी पीरियोडिक टेबल में, कार्बोक्सिल ग्रुप की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, टॉप पे आता है। तो इसको तो 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल। मेरे ख्याल में दो कार्बन को कहते हैं इत प्लस एन प्लस ओइक एसिड। तो मैं इथेनोइक कर दूं डायरेक्टली, इत प्लस एन प्लस, इत दो कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, प्लस ओइक एसिड इस वाले ग्रुप के लिए, ओइक एसिड किस वाले ग्रुप के लिए, इस वाले ग्रुप के लिए। तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या है, 4 मिथाइल, क्वेश्चन आपके सामने है, 4 मिथाइल्स। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि याद, आपको याद उतना करना है जितना जरूरत है, फालतू का नहीं करना है। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। अब आप स्ट्रक्चर याद करो, PHENON, एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इजी है भाई, देखो कैसे, क्या कह रहा है ये, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। अबे भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है कोई माइकल लाल जो बता सकता है? एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है C6H5COCH3। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन, 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, और 4th ये रही, इस पे मिथाइल। ठीक है, और इससे आपको क्या चाहिए, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। ये लो, बेंजीन की रिंग ये है, COOH एंड COH, डाई कार्बोक्सिलेट, यही है। अब बताओ है कोई माइकल लाल जो मुझे बता सकता है इसका? हाँ है सर, क्या है बोल, KMnO4 की रिएक्शन कराओ, ठीक है, KOH की प्रेजेंस में या H2O किसी की प्रेजेंस में। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा, मम्मी का फोन आ रहा, रुको है थोड़ा, मैं आपको ये बात ही करा रहा हूँ। तो ये क्या देगा, ये आपको देगा, आजकल ना कोविड की वजह से घर वाले भी इतने डर रहे हैं, 4 बार फोन करते हैं दिन को। यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, चलो आप थोड़ा डाउट ना करो, यहाँ पे लिखो चाहे ऊपर लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, K पे पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, K पे पॉजिटिव। तो ये क्या, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, डाई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन।
डाई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, डाई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, डाई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, सॉल्ट ऑफ बेंजीन। और सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने, सेकंड स्टेप में मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KOH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी KOH बाहर निकल जाएगा, तो दो अमाउंट में KOH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको, बेंजोइक एसिड, क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। मैंने आपको बोला अगर आपको ये चीज आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। क्या है ये, अच्छा ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड, इसको कौन नहीं कर सकता है, ये रहने दो। 3 नाइट्रो ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड, इसको आप कर दोगे भाई। अच्छा ब्यूटेनल है, थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लूं, ठीक है। आ जाएगा, थोड़ा दूसरी पेन यूज करते हैं। क्या है, ब्यूटेन वन अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड। अबे यार, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, यार कौन नहीं कर सकता भाई इसे। ब्यूटेनल 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 ब्यूटेनल, ये रहा। अल मतलब एल्डिहाइड, अल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड, इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसका क्या कर दो, कोई भी रिएजेंट ले लो, टॉलेन ही ले लो, टॉलेन भी बेस्ट है, या वही कर दो, क्या कर रहे थे हम, कैमनोफोर, ठीक है। कैमनोफोर फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में क्या उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कोई भी ले लो, या तो टोलेन रिएजेंट ले लो, टोलेन्स रिएजेंट, और या ये ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड COOH। तो दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ये इतना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये भी है यार, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस क्वेश्चन को तो पप्पू कर देगा भाई। अब आप देखो, आप इसमें से कर पाते हो नहीं, कह रहा है क्या, 3 नाइट्रो, क्या कह रहा है, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यार बेटा इसको तो कोई भी कर देगा। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अगर तुमने यहाँ पे नाइट्रो लिया है, इसकी 1 2 3 पे ये रहा, और आपको इससे क्या चाहिए, तीसरे पे है नाइट्रो, और 1 2 3 इस पे क्या है, बेंजोइक एसिड। है कोई माइकल जो बता सकता है मुझे, ये मैं करा चुका हूँ आपको। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ देखो, सेम यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला। मैग्नीशियम ने इंसर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड की बेंजोइक एसिड, सिर्फ यहाँ चेंज क्या आ रहा है, देखो ना, सिर्फ यहाँ चेंज क्या है, इस रिंग का। तो इसी पोजीशन में आपको चेंज करना है। कर दोगे कि मैं करूं, अरे यार तुमने बोलना सर आप ही करो, तुम भी तो बड़े वो हो ना। लो यार मैं ही कर रहा भाई। फर्स्ट स्टेप में गिर मैग्नीशियम की, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। बोलो तो मेरे साथ साथ साथ, यार बोलते नहीं हो आप यार, ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते रहो, क्या बोलने से आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये रहा NO2। बोला आपने सर यहाँ पे ये थोड़ा, ये ऐसी जगह छूटी सर, ये ब्रोमीन थोड़ा यहाँ बाहर गया सर, यहाँ ऐसे ये मैग्नीशियम आया। अब मैग्नीशियम देखा सर आपने, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, या इसने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ, सर यहाँ ये +2 में आ गया। थोड़ा जर्नल नॉलेज के लिए, ठीक है, जैसा आप जर्नल नॉलेज पढ़ते हो। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सर सीमेंट लीनियर मॉलिक्यूल है, बोल भी दिया सर, ठीक है। तो सर यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, सर ये यहाँ अटैक करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन पे जाएंगे, सर चले गए। सर फिर यहाँ पे ऐसा होगा, कैसे होगा बेटा जी, ऐसा होगा बेटा जी, कैसे होगा रे, सी सी डबल बॉन्ड हो,
इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, 2 लोन पेयर थे ना इस कार्बन डाइऑक्साइड पे, और 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए। अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट थोड़ा मैं ये भी सिखाता हूँ आपको, बार बार सिखाता हूँ पर आप सीखते ही नहीं। 2, 2 4, 2 6, एक ये रहा 7, ये दो एक बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन काउंट एक ही करते हैं, वहां पे निगेटिव है, यहीं पे वो Mg पॉजिटिव Br वाला आएगा। सर नेक्स्ट स्टेप में सर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H यहाँ OH यहाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। लो यार यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आया तो ये रहा, यहाँ पे ये NO2 रहा, दिख रहा होगा ना, और यहाँ पे ये रहा, C पे डबल बॉन्ड हो, OH ये रहा, और वहां पे वो रहा मैग्नीशियम, ये रहा Br, ये रहा OH, ये रहा, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो आपको चाहिए था वो वही। ये ग्रिगनार्ड वाला पीछा नहीं छोड़ेगा आपका एग्जाम तक, इसलिए इसको बार बार करते रहो, ठीक है। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ चैनल पे आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप अगर सीख रहे हो, अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, आपकी ड्यूटी है, अगर सीख रहे हो तो मुझे मोटिवेट करना है आपने। आपने क्या करना है? लाइक करना है, सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, फिर बेल आइकन दबाना है, फिर क्या करना है? इसको शेयर करते रहना है। और एक बड़ा काम, जो समझ नहीं आ रहा कमेंट करते रहना है, जो समझ नहीं आ रहा वहां पे कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आवाज है?